Show by vector methods that the angular bisector of a triangle are concurrent. Angle bisector are concurrent, ये प्रूव करना है. And find an expression for the position vector of the point of concurrency in terms of position vector of the vertices. एक ट्राइंगल अज्यूम करते हैं हम जिसके वर्टाइसेस है ए, बी और सी, जिनके पोजीशन वेक्टर्स है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर. इनके पोजीशन वेक्टर्स है. यदि हम पॉइंट्स एंगल बाइसेक्टर्स लेते हैं तो एंगल बाइसेक्टर यहां से इस तरह से डी होगा, ई होगा, डी होगा, ई होगा और एफ होगा. यह एंगल बाइसेक्टर है हमारे. एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड बीसी को साइड्स के रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो हम साइड्स अज्यूम करते हैं. लेट लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, डिस्टेंस ए बी इज साइड सी, बीसी इज साइड ए और ए सी या सी ए इज साइड बी. तो यह एंगल बाइसेक्टर एडी जो है बीसी को इस साइड्स के, यानी यह साइड है सी, यह साइड है बी और यह साइड है ए. साइड ए को बीडी और डीसी किस रेशो में होगा हम देखते हैं. बीडी रेशो डीसी किस रेशो में होगा? यह सीरीज टू बी रेशो में होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में होगा. और इस तरह से हम डी के पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं. डी के पोजीशन वेक्टर डी जो होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इंटू साइड सी का प्रोडक्ट, सी साइड सी, बी वेक्टर बी अपॉन बी प्लस सी होगा. अब एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट ऐसा एज्यूम करते हैं एडी पर, जी ऑन एडी, सच दैट हम ये एज्यूम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं जो एडी को ए और बीसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, बीसी रेश टू ए रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यानी सच दैट ए जी डिवाइड बाय जी डी इज बी प्लस सी अपॉन ए. यह हमने एज्यूम किया है. क्यों एज्यूम किया है? यह जब हम पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तब पता चलेगा. यहां जी क्या होगा? जी कुछ इस तरह से होगा जो एडी को बी प्लस सी और ए रेशो में डिवाइड करता है. तो बी प्लस सी इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, बी प्लस सी इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी दैट इज सी सी बी बी अपॉन बी प्लस सी. बी प्लस सी इसलिए लिया था कि ये बी प्लस सी कैंसिल हो जाए, प्लस ए इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन ए बी सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी. साफ देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी अपॉन ए बी सी. यह एक सिमेट्रिक पॉइंट हो गया, एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसमें ए बी सी वेक्टर तीनों सिमेट्रिकली पोजीशनड है. यानी अगर मैं इस तरह से इसका पॉइंट फाइंड करूं, इसके लिए पॉइंट फाइंड करूं, तो जी इस पर भी होगा और जी इस पर भी होगा. यानी जी ऐसा पॉइंट है जो तीनों लाइन पर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सिमेट्रिक है ए बी सी में, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है. तो जी ऐसा पॉइंट हो गया जो तीनों पर एग्जिस्ट करता है, तीनों लाइन पर एग्जिस्ट करता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट करता है. तो हम यह कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तीनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, कॉन्करेंट होंगी. और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज जी. तो ये हमारा आंसर हो गया. आइए आगे देखते हैं. यहां देखते हैं हम, यह क्वेश्चन आईडी 2001 का है, यह भी आईडी 2001 का क्वेश्चन है. Let A is a F1 Ti plus F2 Tj
एंड बी टी इज फंक्शन है ये टी का, टी इज द पैरामीटर G1 T I प्लस G2 T J, टी के फंक्शन है यानी where T is 0 to 1 is a parameter where F1 F2 G1 G2 are continuous functions. If AT and BT are non-zero vectors, AT और BT non-zero vectors है, and for all T A0 is given, A1 is given, B0 is given, B1 is given, then show that AT and BT are parallel for some T. AT और BT vectors वेरिएबल वेक्टर्स हो गए क्योंकि उनके कोफिशिएंट्स वेरी हो रहे हैं. अगर किसी वैल्यू के लिए यह पैरेलल है तो सीधी बात है F1T अपॉन G1T विल बी इक्वल टू F2T अपॉन G2T फॉर AT पैरेलल BT फॉर सम T. T की किसी वैल्यू के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो ये पैरेलल हो गए. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसे लिखते हैं F1T G2T माइनस G1T F2T is equal to 0 for some value of T. एक काम करते हैं, इसे हम लिखते हैं सम फंक्शन ऑफ h. जैसे कि फंक्शंस आपको अगर किया हुआ है, आपने फंक्शंस पढ़ रखा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे. इसे हम फंक्शन मान लेते हैं h का, t का फंक्शन h मान लेते हैं. तो F1T G2T माइनस G1T F2T यह फंक्शन होगा ht. अब गिवन कंडीशन से हम ये प्रूव करेंगे कि ht कहीं 0 जरूर है, 0 to 1 के बीच में 0 जरूर है. तो हम एक काम करते हैं, h of 0 फाइंड करते हैं. h of 0 क्या होगा? f of 0, F1 0 फाइंड होगा, यहां F1T और F2T G2T फाइंड करेंगे हम. तो F1T क्या होगा? F1 0 के लिए हो गया 2, G2 0 के लिए हो गया 2, मल्टीप्लीकेशन हो गया यह, माइनस G1T, G1 यानी यह T की वैल्यू B के लिए 0 के लिए हो जाएगी 3, F2 यानी J की वैल्यू 3, 4 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 5. H1 फाइंड करते हैं. H1 क्या होगा? 6, F1 की वैल्यू 6, F1 इंटू G2 यानी यह वैल्यू 6 माइनस G1 यानी 2, F2 यानी यह वैल्यू 2. तो यह वैल्यू होगा 6 इंटू 6 36 माइनस 4 32. यह लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 और 1 के बीच में अगर टी वैरी होता है तो पहले तो हम देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है h, और 0 पर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, 1 पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है. इसका मतलब है फॉर सम t 0 to 1 ht is 0. अगर एच टी 0 है तो यह प्रूफ हो गया कि यह 0 होगा किसी न किसी टी के लिए. सो यह शो हो गया कि इट इज पैरेलल, AT एंड BT आर पैरेलल फॉर सम टी बिटवीन 0 to 1. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. यह IIT 2002 का क्वेश्चन है. लेट V be the volume of the parallelepiped formed by the vectors A is A1I, A2J, A3K, B is B1